कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सफल कैसे हो जाते हैं जबकि हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं? चलिए आज वक्त पर महारत हासिल करने के इसी राज को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है, सोचिए, अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे लेकिन शर्त ये हो कि आप कल सुबह उठेंगे ही नहीं, क्या कोई भी ये सौदा करेगा? बिल्कुल नहीं, राइट? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? यही ना कि हमारी एक एक सुबह, एक एक दिन करोड़ों रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती है। हर दिन अपने आप में एक अनमोल तोहफा है। तो आज की जो हमारी बातचीत है ना, वो सिर्फ जिंदगी के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज के बारे में है जिससे जिंदगी बनती है, और वो है हमारा वक्त। पर एक अजीब सी बात है ना? हम सबको अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, पर जिस चीज से ये जिंदगी बनती है यानी वक्त, उसे हम यूं ही जाया कर देते हैं। मौत से तो डरते हैं, पर वक्त की बर्बादी से नहीं। ये विरोधाभास आखिर है क्यों? अच्छा, तो चलिए जरा देखते हैं कि पुराने जमाने की समझ और आज के एक्सपर्ट्स वक्त को किस नजर से देखते हैं। हमारे अथर्ववेद में वक्त को पता है क्या कहा गया है? एक ऐसा घोड़ा जो बेतहाशा रफ्तार से दौड़ता है और किसी के लिए नहीं रुकता। ये एक ऐसी दौलत है जो अनमोल है और जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए रोज आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए आते हैं। शर्त बस ये है कि आपको उसी दिन ये सारे पैसे खर्च करने हैं, वरना वो जीरो हो जाएंगे। पता है, हर रोज हमारे पास ठीक इतने ही यानी 86,400 सेकंड्स होते हैं, और वो भी अगले दिन के लिए जमा नहीं होते। और इतिहास देखे तो जो भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा वक्त को पैसे से ऊपर रखा है। अब वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए, सिर्फ 6 साल की उम्र में अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया था। या फिर गांधी जी, जिन्होंने दांडी मार्च के दौरान एक रिपोर्टर को ये कहकर आगे बढ़ने को कहा कि आप भी एक वॉकर हैं, मैं भी एक वॉकर हूं। मतलब वक्त की कीमत वो जानते थे। लेकिन आज हम अपनी ये कीमती दौलत कहाँ खर्च कर रहे हैं? ज्यादातर सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। ये एक तरह का मॉडर्न सर्कस है। इसका डिजाइन ही ऐसा है कि हमारा ध्यान जरूरी चीजों से भटका रहे, ठीक वैसे ही जैसे पुराने रोमन साम्राज्य में लोगों को बहलाने के लिए किया जाता था। तो सवाल यह है कि हमारी वक्त के असल चोर हैं कौन? चलिए अब इनको पकड़ते हैं। तो देखिए, हमारे वक्त के 2 सबसे बड़े चोर हैं। पहला है एनर्जी की कमी, वो वाली फीलिंग जब लगता है आज मूड नहीं है या कल कर लेंगे। और दूसरा है मकसद की कमी, जब पता ही नहीं कि इस वक्त और ध्यान को लगाना कहाँ है। ठीक है, तो अगर ये चोर है तो इनसे लड़ा कैसे जाए? अब प्रॉब्लम की बात हो गई, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पर एक मिनट, जो चीज हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, हमारी टू डू लिस्ट, क्या हो अगर वही हमारी दुश्मन हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, टू डू लिस्ट के साथ दिक्कत क्या है? एक लंबी लिस्ट देखकर ही कंफ्यूजन हो जाता है कि शुरू कहाँ से करें। फिर हम क्या करते हैं, आसान आसान छोटे मोटे काम पहले निपटा देते हैं, और जो सबसे जरूरी काम है वो रह जाते हैं। इसमें सिर्फ क्या करना है ये तो होता है, पर क्यों करना है वो गायब होता है। तो इसका हल है टाइम बॉक्सिंग। ये हार्वर्ड में स्टडी की हुई एक टेक्निक है। इसमें आप सिर्फ कामों की लिस्ट नहीं बनाते, नहीं, आप हर एक काम के लिए अपने कैलेंडर में एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट बुक करते हैं। मतलब काम को शेड्यूल करते हैं, सिर्फ लिखते नहीं। अब टाइम बॉक्सिंग को और भी पावरफुल बनाने के लिए एक खास ब्लूप्रिंट है। देखिए, टाइम बॉक्सिंग तब सबसे ज्यादा असरदार होती है जब इसे एक ब्लूप्रिंट के साथ इस्तेमाल किया जाए, और वो ब्लूप्रिंट है स्मार्ट गोल सेटिंग फ्रेमवर्क। ये टेक्निक और स्ट्रैटेजी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो ये SMIT है क्या? S यानी स्पेसिफिक, मतलब लक्ष्य एकदम साफ हो, जैसे घूमने जाना है नहीं, गोवा जाना है। M यानी मेजरेबल, जिसे मापा जा सके, रोज कितने घंटे कितने दिन। A यानी अचीवेबल, ऐसा लक्ष्य जो दिए गए टाइम में पूरा हो सके। R यानी रेलेवेंट, जो सच में हमारे लिए जरूरी हो। और T यानी टाइम बाउंड, जिसकी एक शुरू और खत्म होने की तारीख तय हो। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारा कैलेंडर एक जमीन की तरह है, एक इलाका। सवाल यह है कि इस पर हुकूमत कौन कर रहा है, हम खुद या कोई और?